टाइम की अब शुरुआत करते हैं एक खास खबर से, क्योंकि भारतीय की अंतरिक्ष में उड़ान हुई है। भारतीय मूल के पायलट गोपीचंद थोटाकुरा ने अंतरिक्ष की यात्रा करके इतिहास रच दिया। उन्हें अंतरिक्ष में भारत के पहले सैलानी होने का गौरव हासिल हुआ है। गोपीचंद समेत 6 लोगों ने रविवार को अंतरिक्ष की सैर की। ब्लू ओरिजिन की ये 7वीं मानवयुक्त उड़ान थी, जिसके NS-25 मिशन ने न्यू शेपर्ड रॉकेट से उड़ान भरी। देखिए। पहले भारतीय स्पेस टूरिस्ट गोपीचंद थोटाकुरा ने की अंतरिक्ष की सैर। महज 30 साल की उम्र में गोपीचंद ने किया अंतरिक्ष की सैर का सपना पूरा। धरती की जन्नत निहारने के बाद अब इंसान अंतरिक्ष की खूबसूरती देखने निकल पड़ा है। अंतरिक्ष को पास से देखने, महसूस करने के लिए यात्री अंतरिक्ष की सैर पर जा रहे हैं। अंतरिक्ष की सैर पर जाने का ख्वाब अब हकीकत बन गया है और भारत से इस सपने को पूरा करने वालों की लिस्ट में पहला नाम गोपीचंद थोटाकुरा है। अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन ने सफल लैंडिंग कर ली है। ब्लू ओरिजिन की ये 7वीं ह्यूमन स्पेस फ्लाइट है, जिसमें आंध्र प्रदेश के गोपी थोटाकुरा भी शामिल हुए और 30 साल की उम्र में गोपी स्पेस में बतौर टूरिस्ट बनकर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। अमेजन फाउंडर जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने 19 मई यानी रविवार को 6 लोगों को न्यू शेपर्ड रॉकेट से स्पेस भेजा था, जो अंतरिक्ष की यात्रा करके वापस लौट आए हैं। अंतरिक्ष की सैर करके आए 30 साल के गोपी एक पायलट और एंटरप्रेन्योर हैं। ब्लू ओरिजिन के मुताबिक गोपी एक पायलट और एविएटर हैं, जिन्होंने गाड़ी चलाने से पहले विमान चलाना सीख लिया था। वो एक इंटरनेशनल मेडिकल जेट पायलट के रूप में काम कर चुके हैं। कमर्शियल जेट के अलावा गोपी बुश, एरोबेटिक और सी प्लेन, ग्लाइडर और हॉट बैलून एयर भी उड़ाते हैं। Dreams are free and those who steal those dreams are criminal. And that's what I've always said. Let them dream, they're free to dream. आसमान में उड़ान के इसी सपने को पूरा करने के लिए गोपीचंद ने अंतरिक्ष की सैर की और ब्लू ओरिजिन वो कंपनी है जिसने इन यात्रियों के सपने को हकीकत में बदला। इसके पहले भी ब्लू ओरिजिन ने न्यू शेपर्ड रॉकेट पर 31 लोगों को स्पेस पर सैर कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए गुड न्यूज है। मानसून से अंडमान ने दस्तक दे दी है, यानी अब जल्द ही 45 डिग्री गर्मी का टॉर्चर झेल रहे लोगों को गर्मी से राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अंडमान निकोबार पहुंच गया है, यानी 31 मई तक मानसून केरल पहुंच जाएगा। हालांकि मानसून 4 दिन कम या ज्यादा होने की गुंजाइश रहती है। ऐसे में संभव है कि मानसून 28 मई से पहले 3 जून के बीच कभी भी आ सकता है। इसके अलावा मानसून के मध्य प्रदेश में 16 से 21 जून और राजस्थान में 25 जून से 6 जुलाई तक पहुंचने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में 18 से 25 जून और बिहार झारखंड में 18 जून तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली समेत कई राज्यों में गर्मी चरम पर है। मौसमी पारा कई जगह पर 45 के पार है। ऐसे तपते मौसम में जहां दिल्ली में वीकेंड पर लोगों ने कुतुब मीनार के दीदार किए, तो कई और राज्यों में प्रचंड गर्मी से बचाव के लिए जो लोग मजबूरन घर से निकले भी, उनके पास केवल गर्मी से बचाव के उपाय के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। चढ़ते पारे की वजह से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। ऐसे में सावधानी के साथ ही बाहर निकलना वक्त की जरूरत है। जहां चिलचिलाती धूप, लू के थपेड़े और आग उगलती जमीन इन दिनों देश के कई राज्यों को प्रभावित कर रही है, घर से बाहर निकलना दूभर है। वहीं वीकेंड पर राजधानी के पर्यटन स्थल, खासतौर से कुतुब मीनार, सैलानियों से भरा पड़ा है। देश दुनिया से घूमने, सैर सपाटा करने के लिए पर्यटक राजधानी आते रहते हैं। ऐसे में कुतुब मीनार को नजदीक से निहारने के लिए काफी संख्या में पर्यटक रोजाना पहुंच ही रहे हैं। टिकट खिड़की पर सैलानियों की भीड़ इसकी जीती जागती मिसाल भी है। करीब 800 साल से ज्यादा पुरानी कुतुब मीनार को देखने के लिए रोजाना पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, मगर गर्मियों में जब आसमान से आग बरस रही है, ऐसे में दूर दूर से आए पर्यटकों को गर्मी परेशान तो कर रही है। बावजूद इसके घुमक्कड़ी का शौक इस चिलचिलाती गर्मी में भी आबाद दिख रहा है।
नहीं ज्यादा परेशानी कुछ नहीं हुआ, लेकिन गर्मी से परेशान हुआ, ज्यादा कुछ नहीं। उसमें तो काफी अच्छा था, थोड़ा ऐसे एक्सपीरियंस ये नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ। घूम के आगे अंदर मजा आया, लेकिन गर्मी बहुत पड़ रही है। भीड़ भाड़ कम है अभी गर्मी की वजह से, नहीं तो भीड़ तो अच्छी खासी होती है, लेकिन गर्मी पड़ रही है अच्छी खासी। और मैं कोलकाता से आई हूँ और यहाँ पे घूमने के लिए आई, काफी अच्छा लगा, बट धूप था तो अच्छे से घूम नहीं पाई, बट अच्छा लगा। यहाँ से अभी कहीं और भी जाना है, बस काफी अच्छा लगा। इतनी दूर से आए थे कुतुब मीनार देखने के लिए, फर्स्ट टाइम देखा, अच्छा ही लगा बस। गर्मियों की छुट्टियों में इस ऐतिहासिक धरोहर को देखने कोई देश के और राज्यों से परिवार संग पहुंचा, तो कई लोकल वीकेंड सेलिब्रेट भी यहां करते दिखे। मगर विकट गर्मी में टिकट खरीदना भी किसी बड़े टास्क को पूरा करने जैसा ही है। राजधानी में जिस तरह आग के शोले बरस रहे हैं, ऐसे में सैलानियों पर सैर सपाटे का ये जुनून देखने लायक है। वैसे भीषण गर्मी का अटैक दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास के राज्यों पर भी पड़ा है। सर्दियों में माइनस तापमान झेलने वाले राजस्थान के फतेहपुर में इन दिनों हीट वेव का कहर जारी है। यहाँ मई के महीने में पारा 45 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। मजबूरन ही लोग पूरे एहतियात के साथ घर से बाहर निकल रहे हैं। और कोई जो मतलब एकदम से घर का काम रहता है उसमें बाहर निकला जाता है, तब जाके यहाँ पे जो गन्ने का रस है या फिर जगह जगह वाटर कूलर लगे हुए हैं, वो उन सब से काम चलाए जा रहे हैं। गर्मी से बहुत आमजन की हालत इतनी ज्यादा परेशान हो रखी है कि मतलब बहुत दुर्भर हो रहा है जीना। जोरदार गर्मी है, 45 डिग्री तापमान है, जरूरी काम है इसलिए घर से बाहर आना पड़ा है, ये तो घर में बैठे रहते गर्मी में देखते हुए। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में तो पहली बार में ही मौसमी पारा 46 डिग्री के पार पहुंच गया है। भीषण गर्मी और गर्म हवा के चलते लोगों का सड़क पर चलना मुश्किल है। लोग मुंह पर कपड़ा बांधकर छाता लगाकर ही निकल रहे हैं, तो कई सूखते हलक को तर करने के उपाय भी आजमाते दिख रहे हैं। फिलहाल गर्मी की तपेश हर किसी को परेशान कर रही है, ऐसे में एहतियात बरतना भी जरूरी है। मगर इस दौरान तस्वीरें घुमक्कड़ी के शौकीनों की हों या मजबूरी में घर से निकले लोगों की, दिल को बहला लेना ही काफी है ये कहकर कि गर्मी है भी तो क्या गम है। दिल्ली में अमरदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उत्तर भारत में जहां भीषण गर्मी और लू से आम जनजीवन बेहाल है, तो वहीं दक्षिण भारत के कई राज्यों में जोरदार बारिश हो रही है। इस बीच राहत की खबर है कि दक्षिण पश्चिम मानसून ने रविवार को निकोबार द्वीप पर दस्तक दे दी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान दिया है, यानी आने वाले 5 दिन में इन राज्यों में भारी बारिश के पूरे आसार होंगे। दक्षिण भारत में इन दिनों बादल खूब बरस रहे हैं। गांव हो या शहर, हर तरफ पड़ रही बारिश की बौछारें लू के थपेड़े झेलती और तपती धरती को शांत करने के लिए काफी हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों के दौरान दक्षिण भारत के राज्यों में मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है। भले ही दक्षिण पश्चिम मानसून 31 मई को केरल में दस्तक दे रहा है, मगर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि उससे पहले ही 23 मई तक पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में घनघोर बारिश यानी कि भारी बारिश के आसार हैं। फिर आप देखें जहां काफी बड़ा क्लाउड पैच बना हुआ है, इसमें क्या है कि जहां एक सर्कुलेशन पैटर्न बना हुआ है तमिलनाडु के ऊपर, और ये आने वाले 4-5 दिनों में परसिस्ट करेगा, जिसके प्रभाव से क्या रहेगा कि आने वाले 4 दिन जनरली तमिलनाडु और केरला के लिए हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल का वार्निंग दे रखा है। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल मीन 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, वहां कहीं ना कहीं कुछ हिस्सों में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। डे 5 में उसके बाद हो सकता है थोड़ी इसमें कमी आ जाए। इसके अलावा अगर आप देखिए पूरा क्लाउड पैच भरा हुआ है। इस समय जो आज हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है वो भी कुछ हिस्सों में एडवांस किया है। केरला के लिए खैर अभी हमने 31 मई का डेट दिया है, और अगर आप साउथ क्या बोलते हैं बे ऑफ बंगाल की बात करें, जहाँ श्रीलंका के साउथ में जहां मानसून एडवांस कर चुका है, इसके साथ ही थोड़ा निकोबार हिस्सों में भी आज मानसून ने एडवांस किया है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मानसून की स्पीड सामान्य से तेज है। बता दें कि इस बार मानसून बंगाल की खाड़ी से आगे बढ़कर 19 मई को अंडमान निकोबार पहुंच चुका है, जो पहले 22 मई तक पहुंचता था। ऐसे में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, पुदुचेरी और केरल की कई जगहों पर
भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है, जहां 22 मई तक के लिए तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के कराईकल और माहे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो वहीं 19 और 20 मई के लिए केरल के 3 जिले पथानमथिट्टा, कोट्टायम और इडुक्की जिलों के लिए रेड अलर्ट की घोषणा की गई, जबकि तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलापुझा और एर्नाकुलम जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से शहरी और निचले इलाकों में बाढ़ और जलभराव के हालात बनते भी दिख रहे हैं। साथ ही मूसलाधार बारिश से लैंडस्लाइड की भी आशंका बढ़ गई है। बता दें कि हाल ही में मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 31 मई को केरल में दस्तक देने के आसार जताए हैं। और क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून केरल से ही पूरे भारत में धीरे धीरे अपना दायरा फैलाता है और जैसे जैसे मानसून दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे उन गर्म तपते क्षेत्रों में बारिश की फुहारें राहत देना शुरू कर देती हैं। फिलहाल तो पूरे दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में भारी बारिश मानसून के आगमन को लेकर एक खुशखबरी जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मॉनसून की खुशखबरी के बाद अब एक और गुड न्यूज। चारधाम यात्रा के सारे रिकॉर्ड टूट गए। भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हुआ। उसके बाद से यात्रा काफी स्पीड से जारी है। 10 दिन में 5 लाख से ज्यादा यात्री चारधाम यात्रा कर चुके हैं। गंगोत्री से लेकर बाबा केदार तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्तों की ऐसी ही आस्था बद्री विशाल के दर पर भी देखने को मिली। तस्वीरों से साफ है कि चारधाम भक्तों से पटे हैं और इन श्रद्धालुओं को दर्शन में, यात्रा में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद है। खुद राज्य के डीजीपी ग्राउंड लेवल पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उतरे हुए हैं। यात्रा रूट पर तीर्थ यात्रियों की सहूलियत के लिए जगह जगह इंतजाम भी किए गए हैं, ताकि चारों धामों में भीड़ भाड़ ना हो और सबको आसानी से बारी बारी अपने आराध्यों के दर्शन हो पाएं। 10 मई से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का आगाज हुआ। उसके बाद यात्रा काफी स्पीड में जारी है। इस बीच कुछ हद तक आई अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए सरकार और प्रशासनिक अमला मुस्तैद है। खुद राज्य के डीजीपी भी ग्राउंड लेवल पे व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए उतरे हैं। यात्रा रूट पे तीर्थयात्रियों की सहूलियत के लिए जगह जगह इंतजाम किए गए हैं, ताकि चार धामों में भीड़ भाड़ ना हो और सबको आसानी से बारी बारी अपने आराध्यों के दर्शन हो पाएं। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह भरपूर है। यात्रा शुरू हुए 9 दिन बीत चुके हैं। ऐसे में तकरीबन 5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री चारों धाम का दर्शन पूजन कर चुके हैं और अभी भी बड़ी संख्या में भक्त चारधाम यात्रा पर निकले हुए हैं। चारधाम यात्रा की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए राज्य के डीजीपी अभिनव कुमार श्रीनगर पहुंचे, क्योंकि चारधाम यात्रा के बीच सबसे बड़ी चुनौती हाईवे पर ट्रैफिक का बढ़ता दबाव है। इसलिए बीच पड़ावों पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित शेल्टर दी जा रही है और कैरिंग कैपेसिटी के आधार पर ही श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए आगे भेजा जा रहा है। भले ही हम लोग ग्राउंड लेवल पे यात्रा को, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा तो ट्रैफिक जैम होता है या कहीं कुछ और दिक्कत आती है, तो उसको हम रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे ही सही, लेकिन कई जगह मतलब यात्रा इज प्रोग्रेसिंग। चारधाम यात्रा के तमाम रूट पर पड़ रहे पड़ाव पर प्रशासन मुस्तैद दिख रहा है। तस्वीर देहरादून के विकासनगर में हरबटपुर की है। यहाँ दरअसल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए बस अड्डे और कई सरकारी भवनों में तीर्थयात्रियों को ठहराया जा रहा है। उत्तरकाशी में जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग लोगों को यहाँ पे नियंत्रित ट्रैफिक को करते हुए उनको छोड़ा जाता है। तो इसके लिए हमारे यहाँ नया गांव पेलियो, सुद्धोवाला और हरबटपुर बस अड्डे और कटापत्थर में कुछ समय के लिए लोगों को विश्राम कराया जाए। तो उसके लिए हमारे द्वारा यहाँ पे यात्रियों की ठहरने की, पीने की, पानी की और टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ यहाँ पे भंडारा भी कई लोग चलाते हैं, जिससे कि लोगों को कोई असुविधा। वहीं बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से रौनक लौटती दिख रही है। पिछले दिनों बद्री विशाल के दर पर तीर्थयात्री काफी कम संख्या में पहुंचे, मगर बीते शनिवार से एक बार फिर से इस धाम में श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। सारे कर्मचारी जितने भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं। बद्रीनाथ जी तीसरा बार आएगा, मैंने कहा आज अच्छा तरह का दर्शन मिलेगा। 10-15 मिनट ज्यादा भीड़ है इधर, फिर भी मेरे को अच्छा तरह का दर्शन मिलेगा। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्रियों की भीड़ से पुरोहित समाज खुश दिख रहा है। हालांकि उन्होंने प्रशासन से इस यात्रा सीजन के दौरान सड़कों पर पड़े मलबे को जल्द हटाने और यात्रियों की सुविधा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की गुजारिश की।
वहीं यात्रियों के यमुनोत्री धाम में सुगम दर्शन को अगर छोड़ दिया जाए तो यमुना जी के शीतकालीन प्रवास खरसाली में पिछले दिनों श्रद्धालुओं के भारी संख्या में पहुंचने की वजह से मिनरल वाटर बॉटल्स के ढेर लग गए। इस प्रदूषण को हटाने पर भी काम शुरू कर दिया गया है। नेशनल हाईवे पर जाम के हालात हरिद्वार में भी दिखे। जाहिर है गर्मी विकट है, ऐसे में जाम से परेशान लोगों को निजात दिलाने और उसे मैनेज करने के लिए प्रशासनिक मशीनरी यहाँ भी दिन रात लगी हुई है। फिलहाल तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की ये महा तीर्थ यात्रा सुगम और सुविधाजनक रहे, इसके लिए प्रशासनिक अमला हर जगह पर अलर्ट मोड में है। ऐसे में कहीं भी बदइंतजामी न हो, श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, इसके लिए यात्रा पड़ावों पर उनके ठहरने के साथ ही खाने पीने, मेडिकल और सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी श्रद्धालुओं का चारधाम दर्शन बेहद आसानी और सुलभता के साथ संपन्न हो सके। श्रीनगर से सिद्धांत उनियाल, जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी, गंगोत्री यमुनोत्री से ओंकार बहुगुणा और विकास नगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जारी है। इस दौरान बद्रीनाथ धाम में खास रौनक देखी जा रही है। दरअसल अब बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की तादाद बढ़ने लगी है। लोग बड़े उत्साह के साथ भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। चलो बुलावा आया है, भगवान बद्री विशाल ने बुलाया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन के लिए बद्रीनाथ धाम में श्रद्धा का समंदर उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से पहुंच रहे तीर्थयात्री भगवान के दर्शन करने के लिए कतारों में आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर तरफ तीर्थयात्रियों का हुजूम देखने को मिल रहा है। जय बद्री विशाल के जयकारों के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं और श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। अपने आराध्य के दर्शन पूजन करके सबकी मनचाही मुराद पूरी हो गई है, लिहाजा इनकी खुशी की सीमा नहीं है। मेरा नाम दीपिका दुबे है। मैं भोपाल से आई हूँ अपने पूरे परिवार के साथ और बद्रीनाथ जी के दर्शन बहुत ही अद्भुत हुए। सारे कर्मचारी जितने भी अपनी सेवा में लगे हुए हैं वो सुचारू रूप से प्रॉपरली अपना काम कर रहे हैं। जय बद्री विशाल। मैं नेपाल से आया हूँ। दर्शन तो अच्छा ही हुआ। यहाँ पे बहुत लंबा लाइन हो रखा था। मेरा नाम निजू है। मैं केरल से आएगा। बद्रीनाथ तीसरा बार आएगा। मैंने कहा आज अच्छा तरह का दर्शन मिलेगा। 10-15 मिनट ज्यादा भीड़ है इधर, फिर भी मैंने कहा अच्छा तरह का दर्शन मिलेगा। दिन हो या रात, हर वक्त बद्रीनाथ धाम के हर कोने में श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आ रही है। इस धाम के कपाट 12 मई को खोले गए थे। इसके बाद से शुरुआत में हर दिन यहाँ आने वाले लोगों की तादाद 6 से 10 हजार रही, लेकिन शुक्रवार को 20,000 से अधिक भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए पहुंचे, जबकि शनिवार को 21,807 श्रद्धालुओं ने यहाँ दर्शन किए। एक सप्ताह में तकरीबन 1 लाख श्रद्धालु बद्री विशाल भगवान के दर्शन कर चुके हैं और उम्मीद यही जताई जा रही है कि मौसम ठीक रहा तो आने वाले दिनों में यहाँ दर्शनार्थियों की संख्या में और ज्यादा इजाफा होगा। कमल नयन सिलोड़ी, बद्रीनाथ, गुड न्यूज टुडे। देश में आज आम चुनाव के 5वें चरण का मतदान चल रहा है। आज सुबह 7 बजे से ही देश के 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पे वोटिंग चल रही है। इनमें सबसे खास है महाराष्ट्र, जहां मुंबई की सभी सीटों सहित कुल 13 सीटों पे मतदान हो रहा है। मुंबई इसलिए खास है क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है और साथ ही मनोरंजन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ बॉलीवुड के तमाम सितारे भी रहते हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कुछ सितारों की वोटिंग की खास तस्वीरें। चाहे युवा हो या उम्रदराज, तमाम सितारे पूरे जोशो खरोश के साथ वोटिंग के लिए निकल रहे हैं और आम लोगों को मतदान का संदेश दे रहे हैं। धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, एशा देओल, रणदीप हुड्डा, गोविंदा, ये तमाम सितारे, गुलजार, कैलाश खेर, इन सभी ने मतदान किया।
देश दुनिया में लोगों के दिलों की धड़कन बने फिल्मी सितारे मुंबई के अलग अलग इलाकों में आज सुबह से ही अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए घरों से बाहर निकले। इनमें तमाम जाने पहचाने चेहरे हैं। अक्षय कुमार, जोया अख्तर, फरहान, जानवी कपूर से लेकर सानिया मल्होत्रा और राजकुमार राव, तमाम जाने माने कलाकारों ने आज सुबह सुबह वोटिंग की और आम लोगों को भी मतदान के लिए प्रेरित किया। इन सितारों से जुड़ी ये वोटिंग की खास तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सितारों का जोश हाई। मतदान के लिए जनता के साथ लाइन में लगे उनके चहेते सितारे। चुनावी रण में सितारों के वोट का दम। लोकसभा चुनाव 2024 के इस महापर्व में आज 5वें चरण के लिए मतदान किए जा रहे हैं, जहां 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। आज महाराष्ट्र की 13 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और कई पार्टियों के नामचीन उम्मीदवार अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। ऐसे में एक तरफ जहां आम आदमी इस वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, तो वहीं फिल्मी सितारे भी अपने फेवरेट उम्मीदवार को जिताने के लिए अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि अभी तक कौन कौन से सितारे अपनी वोट की ताकत का इस्तेमाल कर चुके हैं। मुंबई में सुबह सुबह सेलिब्रिटीज अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए पहुंचे। भारत की नागरिकता मिलने के बाद एक्टर अक्षय कुमार ने पहली बार मतदान किया। अक्षय कुमार वोट देने के लिए पोलिंग बूथ पहुंचे। उन्होंने वहां तैनात पुलिस वालों से हाथ मिलाया और फिर अंदर दाखिल हो गए। वो आम लोगों की तरह लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। अक्षय कुमार ने लोगों से भी मतदान करने की अपील की। मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे। इसी को दिमाग में रखते हुए मैंने वोट किया और उसी हिसाब से पूरा भारत वोट करे जो उनके दिमाग में सही लगे। एक्ट्रेस जानवी कपूर भी मुंबई में मतदान के लिए पोलिंग बूथ पहुंची। पोलिंग बूथ पर पहुंचते ही जानवी के फैंस ने उन्हें घेर लिया। लोग उनकी एक झलक पाने को बेताब दिखे। फैंस से मिलने के बाद जानवी वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ के अंदर दाखिल हो गयी। वोट डालने के बाद उन्होंने लोगों से अपील की कि प्लीज बाहर आएं और वोट करें। अभिनेता राजकुमार राव भी सुबह सुबह वोट देने के लिए मतदान केंद्र पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही उन्हें मीडिया ने घेर लिया। कुछ देर फोटो खिंचवाने के बाद वो मतदान के लिए पोलिंग बूथ के अंदर गए। अभिनेत्री सानिया मल्होत्रा भी अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए पोलिंग बूथ पहुंची। उन्होंने वोटिंग के बाद अपनी उंगली पर लगी स्याही भी दिखाई और सभी से अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचने की अपील की। एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर फरहान अख्तर भी वोट देने के लिए पहुंचे। मतदान केंद्र पर पहुंचे फरहान ने सबसे पहले वहां मौजूद कुछ लोगों से मुलाकात की, फिर वोट देने के लिए बूथ के अंदर दाखिल हुए। वोट देकर बाहर निकलने के बाद उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही भी दिखाई। इसके अलावा और भी कई सितारों ने अपनी पसंद के उम्मीदवार के लिए वोट डाला, लेकिन ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि वोटिंग शाम 6 बजे तक है और तब तक और सितारों के आने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा। एंटरटेनमेंट डेस्क, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई। दरअसल चुनाव आयोग उन दिव्यांग और बुजुर्ग लोगों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दे रहा है जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकते। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ने इसके तहत घर से ही मतदान किया। अगर आपके घर में भी कोई दिव्यांग या फिर 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग मतदाता हैं जो वोटिंग सेंटर पर जाकर वोट नहीं डाल सकते, उनके लिए भी घर से वोट डालने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लोकतंत्र के इस महापर्व में एक एक वोट जरूरी होता है। उसकी मिसाल ये तस्वीरें हैं। एक एक वोट की कितनी अहमियत है, उसकी बानगी भर है ये तस्वीरें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग की टीम घर घर जाकर उन बुजुर्ग लोगों से वोट डलवा रही है जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। किस तरीके की 5 सदस्य की टीम होती है जो मतदाताओं के घर जाती है और मतदान वहां पे कराए जाते हैं, जिसमें से 2 चुनाव अधिकारी होते हैं, एक फोटोग्राफर होता है, एक आपके पुलिस अधिकारी होते हैं और एक होते हैं BLO जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं जो उस एरिया में मिलते हैं। तो ये पूरी 5 लोगों की 5 सदस्य की जो टीम होती है ये वो मतदाताओं के घर जाती है और मतदान की पूरी जो प्रक्रिया है वो करती है।
अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग या विकलांग शख्स मौजूद है जो अपने वोट की अधिकार का प्रयोग करने बूथ तक नहीं जा सकते, तो महज कुछ औपचारिकताओं के बाद आपके घर भी ये पोलिंग टीम पहुंच जाएगी। अब हम आ गए अपने पहले मतदाता के घर जो 85 प्लस यानी सीनियर सिटीजन है। आप देख सकते हैं ये 5 टीम है, ये 5 सदस्य है जो अब पूरा जो प्रोसेस है मतदान का वो करवाएंगे, जिसमें से सबसे पहले BLO है जो बूथ लेवल ऑफिसर है, जो ये पूरा एरिया दिखाते हैं, जिनको इन सब चीज़ों की पता होता है। ये है हमारे पुलिस अधिकारी, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, ये हमारे चुनाव अधिकारी और हमारे ये फोटोग्राफर। अब ये यहाँ पे इस तरीके से कंपार्टमेंट जो है वोटिंग कंपार्टमेंट वो लगा दिया गया है और यहाँ पे सर है, इनकी होगी वोटिंग। ये पूरी एक प्रक्रिया है जो अब यहाँ पे चलेगी इस तरीके से। वोट देने की प्रक्रिया के बाद आपका दिया गया वोट पूरी तरह सील कर दिया जाएगा, यानी आपने किसे वोट दिया है वो पूरी तरह से गोपनीय रहने वाला है। चुनाव आयोग ने हाल ही में दिल्ली में इस सुविधा की शुरुआत की है। 24 मई तक वो बुजुर्ग और विकलांग लोग जो अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकते, इस सुविधा के तहत घर पर ही वोट डाल सकते हैं। जो हमारे 85 साल से ऊपर के वोटर हैं और हमारे जो दिव्यांगजन हैं, उनसे पहले हमने फॉर्म भरवा लिया था। फॉर्म भरवाने के बाद हम उनका मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल में मार्किंग कर देते हैं कि ये लोग पोस्टल बैलेट से होम वोटिंग करना चाहते हैं। फिर हमारी एक टीम बनकर जाती है जो उनके घर जाती है और उनसे पोस्टल बैलेट लेके सील करके उसको हमारे यहाँ पर दे देती है, तो उनको हमारे पोलिंग स्टेशन पर आने की जरूरत नहीं है। हाल ही में पूर्व उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने भी घर से ही मतदान के तहत अपना वोट दिया और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाई। दिल्ली से मनीषा लड्डा, गुड न्यूज टुडे। लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां जानते हैं कुछ खास लोगों की, महान लोगों की कही बातें। देखते हैं आज का विचार। महात्मा गांधी ने कहा है कि अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था रखने वाले मुट्ठी भर संकल्पवान लोग इतिहास की धारा बदल सकते हैं। तो इसी के साथ खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।